हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुलक और मध्य का कैसे निकालते हैं। इससे पिछला वाला जो पार्ट बनता उसमें हमने सिर्फ समांतर माध्य के क्वेश्चन बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम बहुलक और मध्य का देखिए हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है 2 8 3 4 5 8 3 8 2 का बहुलक ज्ञात करो। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसा ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में मिल सकता है टिक मार्क में। तो आपको क्या करना है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होगा। तो इसमें देखिए 2 और 2 दो बार आया है, 8 8 8 देखिए सबसे बार 3 भी कितनी बार आया, 2 बार, लेकिन 8 इसमें कितनी बार आया है, 3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये लिख देना आप, यहां 8 की बारंबारता अधिक है, अधिक है, अतः बहुलक कितना हो जाएगा, 8 होगा। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, इसमें भी देखिए आपको इस तरीके से टेबल दिया है। यहां पे आपको दे रखी है संख्या और यहां पे दे रखी है बारंबारता यानी एफ। 10 2 8 3 5 7 2 8 3 15 12 और 4 ये दिया। देखिए ये संख्याएं दी हैं और ये बारंबारता, बारंबारता का मतलब ये होता है कि ये नंबर कितनी बार आया है। जैसे 10 कितनी बार रिपीट हुआ होगा, 2 बार। 2 कितनी बार आया होगा, 8 बार। 8 कितनी बार रिपीट हो, कोई भी जैसे हमको क्रम से लेंगे 10 10 2 बार, 2 को लिख देंगे 8 बार, 2 2 2 इस तरीके से। यानी ऐसे ना लिख के जब ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो इस तरीके से टेबल में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार आया है, 15 बार। यानी कि 3 3 3 3 ऐसे 15 बार आया होगा। तो यानी सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया होगा, 3। यानी लिख देना यहां 3 की बारंबारता अधिक है, यानी सबसे ज्यादा बार आया होगा 3। अतः बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, तो बहुलक हो जाएगा 3। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है। तो देखिए अब एक इस टाइप का ये आता है आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इन्हें रब करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये 1 या 2 नंबर में आते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका 4 या 6 नंबर में आता है। तो देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन, आपको वर्ग दिया है और एफ दिया है, तो आप यहां बना लीजिए। यहाँ पे क्या दिया आपको, वर्ग, और यहाँ क्या दिया है, एफ। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पे क्या दिया बारंबार था, 2 5 8 4 3। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको इस तरीके से टेबल दी होगी ना, तो पहली बात तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच। ये होता है बहुलक का सूत्र। तो आपको इस फॉर्मूले के लिए देखो आपको सभी की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वर्ग दिया, ये बारंबारता। तो देखिए जो बारंबारता आपको सबसे अधिक दिख रही है, क्या 2 5 8 4 3, सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है, 8 के 10 से 30 वाले वर्ग की। जो बारंबारता आपको सबसे अधिक दिख रहा है, जो बारंबारता में नंबर सबसे अधिक है, उसे मानेंगे आप F1। और उससे बिल्कुल ऊपर चाहे कुछ भी हो, F जो नंबर सबसे बड़ा है उसे F1, उससे बिल्कुल ऊपर मानेंगे आप F0 और उससे बिल्कुल नीचे मानेंगे F2। तो F1 F0 F2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए L, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक थी उसी वाले वर्ग में देखेंगे, ये लोअर लिमिट, ये होती है L, निम्न सीमा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए L बराबर कितना है, 10। अब H का मान कैसे निकालेंगे, तो H होता है इन वर्गों का अंतर, जो हमें वर्ग दिए इसका अंतर। देखिए 30 में से 10 घटाइए तो यानी कितना आ जाएगा, 20। ये हो जाएगा H, बाकी तीनों वैल्यू आपके पास हैं। तो चलिए इसमें लिखिए L यानी 10 प्लस F1, तो F1 की वैल्यू 8 माइनस F0, F0 की वैल्यू 5 अपॉन 2F1, F1 कितना है 8 माइनस F0 यानी 5 और माइनस F2, F2 कितना है 4 और इंटू H, H की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20। तो देखिए 10 प्लस 8 में से 5 जाएंगे 3, यहाँ पे 2 अट्ठे हो जाएगा 16, माइनस के 5 और माइनस के 4 ये हो जाएंगे माइनस के 9 और इंटू में कितना रहेगा 20। तो देखिए 10 प्लस 3, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 7 और इंटू 20। तो देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है,
ये 10 ऐसे ही रखने हैं, प्लस 3 का 20 से कर देंगे, 20 दिया कितना हो जाएगा 60 और बट्टे में 7। बच्चों आपको एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम लेने से आपको क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आप क्या करें, इस 10 को ऐसे ही रहने दें, सबसे पहले 7 का डिवाइड दे दें 60 में, तो 7 का भाग दीजिए, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 हो यानी 40 हो जाएंगे, और 7 पंजे 35। आप बिना जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कभी कभी आपको ऐसे टेबल दे देगा और कहेगा बताइए बहुलक वर्ग कौन सा होगा। बहुलक वर्ग तो ध्यान रखना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी वाले वर्ग को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यका का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आपको फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना आपको ये टेबल एग्जाम में दी होगी, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मध्यका का, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ग दिया है तो चलो हमें जगह नहीं बचती इसलिए यहां छोटा सा बनाते हैं टेबल। चलिए देखो यहां पे क्या दिया आपको, वर्ग, और आपको बारंबारता भी दे रखी है। वर्ग कितना है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, और 32 से 40। चलो और छोटा कर लो बच्चों, जिससे हमारे पास जगह और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब एफ देखिए, 2, 3, 4, 5 और 1। देखिए बारंबारता, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ कि मध्यका का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है। देखिए जब भी आपको ऐसे टेबल दी होगी ना, वर्ग दिया होगा, तो आपका मध्यका का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस के CF और अपॉन F और इंटू में H। तो देखिए सबसे पहले हम CF निकालेंगे। अच्छा CF क्या होती है, ये तो होती है बारंबारता, F का मतलब बारंबारता, और यहां निकालते हैं हम CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो देखिए कैसे निकाल, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 2 है तो यहाँ 2 लिखो। अब 2 में ये नीचे वाला नंबर, 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अच्छा आप चेक कर लो, यहाँ 15 आया तो बारंबारता को जोड़ के भी कितना आना चाहिए 15। तो ये बारंबारता को लिखेंगे एन से, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 1 15। चलो तो देखिए बच्चों हमें इसमें सिर्फ एन की वैल्यू पता है अभी, चलो स्मॉल बना लो या कैपिटल कोई बात नहीं, यहाँ हमने स्मॉल लिखा तो यहाँ भी स्मॉल। हमें अभी सिर्फ एन की वैल्यू पता, बाकी किसी की वैल्यू नहीं पता। तो देखिए एन से सभी वैल्यू निकालेंगे। हमें यहाँ n/2 की जरूरत पड़ेगी, तो n बराबर 15 है, तो n/2 यानी 15/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 यानी 7.5। तो n/2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7.5। अब देखिए ये देखिए जो n/2 का मान आया 7.5, वो संचयी बारंबारता में किन दोनों नंबरों के बीच में। अब आप कहोगे सर ये 7.5 5 और 9 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, 5 6 7 8 9, क्योंकि बढ़ती हुई है ना क्रम से, तो 5 से लेकर 9 तक के बीच के जितने भी नंबर होंगे इस वाले में आएंगे। तो देखिए 7.5 है ना, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 7.5, तो ऊपर वाले नंबर को तो ले लेते हैं CF। क्या लेंगे CF, और उसी से नीचे, उससे एक लाइन नीचे F वाले नंबर में ये क्या हो जाता है F। ध्यान रखो जो n/2 की वैल्यू 7.5 है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 7.5, तो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे CF, उसी से बिल्कुल नीचे लेकिन F वाली लाइन में क्या लेंगे ये F। अब दो वैल्यू हमारे पास आ गया। देखिए L तो मैंने बताया था बारंबारता वाली लाइन में उसी वाले वर्ग में लोअर लिमिट, यानी ये L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। और H कैसे निकालते हैं, जो वर्ग का अंतर होता है, तो 24 में से 16 घटाइए यानी 8। तो हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी है, अब इसमें रखते हैं। देखिए L यानी 16 प्लस n/2 यानी 7.5 माइनस CF की वैल्यू 5 है, अपॉन F की वैल्यू कितनी है 4, और इंटू H की वैल्यू कितनी है 8। तो देखिए 16 प्लस 7.5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.5, और बट्टे में 4 और इंटू में कितना है 8। आप एक काम करें, 4 से 8 को काटना है कितनी बार 2 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह कट जाएगा। तो ये बचेगा 16 प्लस, जब देखिए 2.5 इंटू 2 यानी 2.5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 16 और 5 कितना हो जाएंगे बच्चों 21। तो हमारा आंसर कितना हो गया बहुलक 21। देखिए इसी वाले वर्ग में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ F वाली लाइन में इसे यानी इसे कहेंगे हम मध्य का बहुल, सॉरी मध्य का वर्ग, माध्य वर्ग, इस वाले वर्ग को। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और आपको अगर कोई परेशानी आ रही है वीडियो में तो बताएं जरूर।
अभी हमने स्टार्टिंग की है तो थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन हो जाएगा सब समय के साथ। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये कि आपको नंबर दिए हैं 2, 4, 8, 2, 3, 4, 2। इसकी मध्य का बतानी है। क्या बतानी है इसकी मध्य का? तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिए हैं आप उन्हें लगाओगे आरोही क्रम में। ध्यान रखना जब भी ऐसे नंबर दिए हो तो उनको इसमें लगाओगे आप आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में लगाइए। तो देखिए आरोही क्रम में लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2, 2, 2, 3, 4 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों एक नंबर कोई कम रह गया हमसे। देखो 4, यहाँ 4 2 बार है 4, और यहाँ कितना आएगा 8। अब देखिए बच्चों सबसे पहले आरोही क्रम में लगाना है। अब ये देखिए n बराबर कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर है, यानी n की वैल्यू हमारी कैसी आई है? विषम। n बराबर सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितने नंबर है। 7 नंबर, यानी n की वैल्यू 7, यानी विषम। तो विषम के लिए ध्यान रखना बच्चों मध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। ध्यान रखना विषम के लिए मध्यिका का ये फॉर्मूला होता है जब आपको आंकड़े इस तरीके से दिए होंगे। तो देखिए n की वैल्यू 7+1/2वां पद, तो 7 और 1 यानी 8/2वां पद। तो 2 से 8 काट दीजिए यानी कि 4वां पद। अच्छा 4वां पद, आप देखिए हमने जो आरोही क्रम में नंबर लगाया उसमें देखना 4वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4। कितना आ जाएगा? यानी ये चौथावां पद क्या है? 3। इसमें नहीं देखना, जो हमने आरोही क्रम में लगाया उसमें देखना है। ये आंसर आपका। अब देखिए बच्चों जब आंकड़े सम हो, ये तो विषम की बात हो गई, जब विषम दिया होगा तब मध्य का ऐसे निकालेंगे। यदि वैल्यू कैसी दी हो? सम में दी हो। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा 3, 4, 5, 3, 4, 8, 3, 2। तो देखिए सबसे पहले किस में लगाएंगे इनको? आरोही क्रम में। ध्यान रखें बच्चों किस में लगाना है? आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में लिखिए बच्चों। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखिए 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 और 8। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान रखें बच्चों आप यहाँ पे जितने नंबर है उतने एक बार गिन के भी लिख लें। कभी कभी क्या होता है कोई ना कोई नंबर छूट जाता है, पता नहीं चलता हमें। अब देखिए n बराबर कितने हैं? 8, यानी कैसा नंबर है ये? सम। तो सम के लिए बच्चों मध्यिका का सूत्र होता है, ध्यान रखें, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1। इसे कैपिटल ही बना लो, सबको कैपिटल बना रहे हैं तो वां पद n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अच्छा इसमें भाग दे देंगे हम 1/2 का, चाहे आप नीचे लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए 1/2 n/2 यानी 8/2वां पद प्लस n/2 यानी 8/2 प्लस 1वां पद। अब देखो बच्चों 1/2। अच्छा ये बताइए 2 का भाग देंगे 8 में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4वां पद प्लस 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 और प्लस 1, यानी यहाँ हो जाएगा 5वां पद। और एक चीज ध्यान रखें बच्चों यहाँ पे क्रमांगत पद ही आएंगे। अगर यहाँ 3वां पद आया तो यहाँ 4वां आएगा, यहाँ 5वां आया तो यहाँ 6वां आएगा। ध्यान रखें 1/2। अब देखिए 4वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4 यानी कि 3 प्लस 5वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 4। तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, यानी 1/2 और गुणा में 7। 2 से 7 कट जाएंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 3.5। तो इस तरीके से बहुलक के सवाल आप ये मध्यिका के सवाल कर सकते हो। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। हम अगली वीडियो में लेके आएंगे कोई भी नया चैप्टर, और आपको अगर किसी चैप्टर में परेशानी है तो आप प्लीज़ बताएं, तो हम उस चैप्टर की सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।